नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं YouTube पर पहली बार एक ऐसी साधना लाया हूं जो विधर्मियों का विनाश करने वाली है। आप गौर से सुनिएगा। जो विधर्मी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनका नाश करने वाली ये साधना है। राष्ट्र विरोधियों के और विधर्मियों का नाश करने वाली ये साधना है और राष्ट्र हित के लिए ये साधना है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन, कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी डालता हूं। और आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना भी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। अगर आपके घर में 2, 4, 5, 10 जितने मोबाइल हैं, सभी मोबाइलों में सब्सक्राइब करके रखो चैनल, और कमेंट लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो ताकि चैनल चल सके और लगे कि हाँ, हिंदुत्व में कुछ दम है, हिंदू धर्म में अभी लोग जागरूक हैं। नहीं तो 2, 4, 5 कमेंट में तो यही पता चलेगा कि भाई इतने ही लोग जागृत हैं और बाकी सब मैं क्या बताऊं। तो इसलिए कमेंट लाइक कर दिया करो, इससे कोई नेट का खर्चा नहीं हो जाता है आपका। भाई बहनों, मेरी सनातन की आवाज़ है। मैंने कोई अपने लिए या अपने हित के लिए, अपने भले के लिए कोई चैनल नहीं है बनाया। हमने ये चैनल बनाया केवल सनातन के भले के लिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। मेरा तो देखो खाना पीना रहना सोना सब कुछ हो ही जाता है, और गुरु की कृपा से प्रतिष्ठा की भी मुझे कोई भूख नहीं है, अगर सत्य कहूँ तो। क्योंकि मैं खुद इतनी प्रतिष्ठा बचपन से अभी तक प्राप्त की है जो चैनल पे तो मिल भी नहीं सकती। कई ऐसे कार्य हैं जिनमें मैं राष्ट्रीय स्तर पर रहा हूं और कई संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कार्य किया है। जूना अखाड़े का भी राष्ट्रीय प्रभारी रहा हूं, जो संतों का सबसे बड़ा अखाड़ा है। और भी कई संगठन ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कार्य किया, कार्यरत। और दूसरी बात, हमने इस्तीफा भी कभी किसी से नहीं दिया, मतलब हमसे किसी ने लिया नहीं, बल्कि हमने अपनी इच्छा से देना चाहा इस्तीफा। तो किसी ने इस्तीफा भी मेरा स्वीकार नहीं किया है संगठनों में, और किसी को मैंने ज़बरदस्ती दिया है तो उनको लेना पड़ा। लेकिन किसी को हम नहीं दे पाए, ज़बरदस्ती भी नहीं दे पाए, इस्तीफा भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया मेरा संगठनों में। मुझे कभी किसी संगठन से निकाला नहीं गया अभी तक। गुरु के चरणों की ऐसी कृपा है कि हम स्वयं संगठनों के विचारधाराओं से, मेरे विचारधारा नहीं मिले और मैं खुद निकलना चाहे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ज़बरदस्ती इस्तीफा दे पाया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा अभी तक नहीं लिया मुझसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो चैनल पर उतनी प्रतिष्ठा कहाँ प्राप्त कर सकते हैं कोई, जितना हम वैसे यानी ज़मीनी स्तर पर कार्य करके प्रतिष्ठा को प्राप्त किया अभी तक। तो चैनल से रुपए कमाने के लिए भी नहीं चैनल बनाया। मैं चैनल पर दीक्षा भी नहीं बेचता,
केवल मैंने आप लोगों के भले के लिए बनाया कि आप लोग भटकते हैं और इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं तंत्र मंत्र के नाम पर, कहीं मज़ारों में, कहीं चर्चों में, कहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग किधर भी ना भटक के आप सीधे लाभ उठाएं। और मैं तो आपको विद्याएं भी सिखाता हूं, किसी तांत्रिक के चक्कर ना काट के खुद तांत्रिक बने और सनातन का भला करें, देश का भला करें, राष्ट्र का भला करें। ये मेरा उद्देश्य है। अब जो मैं साधना बता रहा हूं, ये साधना विधर्मियों का विनाश करने वाली है और मलिच्छ धर्म का भी नाश करने वाली है। ऐसी साधना ये, जिसको चाहिए दीक्षा देके और अपने सानिध्य में सफल भी कराएंगे, उसको सिद्धि भी कराएंगे और उससे वचन लेंगे, शपथ लेंगे, और वो कभी देशद्रोह नहीं करेगा, कभी राष्ट्र का द्रोह नहीं करेगा, सनातन का द्रोह नहीं करेगा, तभी मैं उसको सिद्ध कराऊंगा। और सनातन के जो विरोधी लोग हैं, जो सनातन को अपना दुश्मन मानते हैं, ऐसे लोगों को नाश करने के लिए ये साधना काम में आएगी। ये साधना कैसे करें, देखिए मैं आपको बता दूं। हालांकि इस साधना के बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, बहुत पहले अपने चैनल पर। देखिए जो साधना की जाती है, इसमें दिशा तो दक्षिण रहती है, आसन काला रहता है, माला रुद्राक्ष की रहती है, और देसी बबूर का कोयला जो होता है, उस कोयले से पहले अपने हाथ दोनों काले करने पड़ते हैं, पूरे दोनों हाथ, यानी कोयला से। फिर उसके बाद में वो मंत्र जपा जाता है। मंत्र है भगवान भोलेनाथ का, वो मंत्र जपा जाता है। जाप इसका 1.25 लाख कम से कम है, वैसे तो जितना ज़्यादा करें बहुत अच्छी बात है। अगर 11 लाख 21 लाख कर लें तो और अच्छी बात, पूरे संसार में अपना कार्य कर सकते, नहीं तो अपने देश के लिए 1.25 लाख पर्याप्त मैं मानता हूँ। देश में जो विधर्मी हैं, जो देशद्रोही हैं, उनकी सफाई करने के लिए। पूरे विश्व में अगर सफाई करना चाहें तो भैया 11 लाख 51 लाख 21 लाख आगे इस तरीके से करना चाहिए आपको। जाप का 10अंश हवन, हवन का 10अंश तर्पण, तर्पण का 10अंश मार्जन, मार्जन का 10अंश ब्राह्मण भोजन जरूर करा दें। वस्त्र अपने काले पहने, आसन तो काला रहेगा ही, और साधना रात्रिकालीन है। इसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा रखें, और जो भी भगवान पर जो सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, जैसे विजया, धतूर, मंदार आदि, तो वो भी सब चढ़ाएं, बेलपत्र वगैरह, और साधना करें। काली शिवलिंग सामने रखें, काले पत्थर की शिवलिंग हो, उसको सामने रख के ये साधना करनी चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। ये साधना सफल करने के बाद आप मलिच्छ धर्म का पूरे विनाश भी कर सकते हो। ऐसी ये साधना है। जो भी हिंदू धर्म में भी जो नाम जिनके हिंदू हैं और जिनके खून में, जिनके माता पिता के खून में मतलब वो है गड़बड़ी, और वो हिंदू धर्म का ही खिलाफ बोलते हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, जो सनातनों को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप मिटा सकते हो इस साधना के प्रभाव से। ये साधना भाई बहन कोई भी कर सकता है। इसमें शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है, साधना के बाद भी और साधना काल में भी। साधना भगवान भोलेनाथ की है। दीक्षा लेके ये साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी कोई सफलता नहीं मिलती। साधना इसका जो दशांश करेंगे, वो दशांश आप कैसे करेंगे? पीली सरसों, काले तिल, बेलपत्र, विजया और हवन सामग्री, सरसों का तेल, हो सके तो कनेर के फूल भी, कनेर के फूल सफ़ेद वाले, और इन सबको मिला के अगर आप दशांश करते हैं इस साधना का, जप का, तो अतिशीघ्र ही सफल होगा ये मंत्र। महामृत्युंजय तो आपने सुना होगा, लेकिन ये अमृत्युंजय मंत्र है। अमृत्युंजय मंत्र कोई भी नहीं जानता जल्दी। अमृत्युंजय मंत्र जो गुफाओं में ऋषि मुनि गड़े हैं हिमालय में, वो जानते हैं, और समय समय पर उनका प्रयोग भी होता रहा है पहले से। अमृत्युंजय, ध्यान से सुनिएगा, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अमृत्युंजय मंत्र कहीं नहीं मिलेगा।
मृत्युंजय तो मिल जाएंगे, महामृत्युंजय मिल जाएगा, लेकिन ये अमृत्युंजय मंत्र है, ध्यान से समझिएगा। ये मारण के ही काम आता और कुछ भी नहीं करता। ये मंत्र केवल मारण करता है शत्रुओं का। अब वो भी कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं आपके कि आपके किसी ने द्वार पे कूड़ा फेंक दिया, आप चल दिए उसका मारण करने, ऐसा नहीं होता है। ये मंत्र जो है शत्रुओं की सेना का विनाश करता है, जैसे विधर्मियों का, देश के देश को विनाश करने वाला ये मंत्र है। तो ये मंत्र, अब जैसे बहुत लोग हमसे फ़ोन करते, गुरुजी पाकिस्तान को मिटाने की कोई बात है, तो भैया पाकिस्तान क्या बताऊं, पूरे विश्व में आप देश के द्रोहियों को मिटा सकते हो। पाकिस्तान तो बहुत छोटी बात है, वो तो भिखारी हो गया, मिटाया खुद ही है, उसको क्या मिटाओगे। कई लोग फ़ोन करके कहते हैं, तो मैं बता दूं आपको, वो तो खुद ही मिट रहा है धीरे धीरे, तो उसको क्या मिटाओगे। लेकिन जो और देश हैं और जो भारत के लिए खतरा बने हैं या बन सकते हैं भविष्य में, ऐसे बड़े बड़े देशों को भी मिटा सकते हो, चाइना जैसे देशों को भी। आपने नहीं सुना होगा ये मंत्र कभी भी। जिसको चाहिए पर्सनल दूंगा, मैं दीक्षा बेचता नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। निःशुल्क देता हूँ लेकिन पर्सनल दूंगा इस मंत्र की दीक्षा, ध्यान रखना। मलिच्छ विनाशक साधना, विधर्मियों को विनाश करने वाली ये साधना, इस तरीके से आप मांगेंगे, मिलेगा आपको। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और अपने प्रियजनों लोगों को भी जोड़िएगा। अगर आप 100 लोगों को जोड़ देते हो कृष्णा दल में, तो मैं आपको जिला अध्यक्ष बनाऊंगा। और अगर आप 1000 लोगों को जोड़ते हो तो मैं प्रदेश में कोई पद दूंगा। अगर 50 को जोड़ते हो तो मैं तहसील में, 25 को जोड़ते हो तो मैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में आपको अध्यक्ष का पद दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और समझिएगा सनातन के विरोध में कैसे कैसे लोग खड़े हैं। देख लीजिएगा कैसे कैसे लोग खड़े हैं। आपको बता दूं, देखिए शुक्रवार यानी 2 फरवरी, शुक्रवार 2 फरवरी शाम के 8 बजे वाला बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर आपको जरूर देख लेना चाहिए। और आप समझ जाएंगे कि सनातन के विरोध में क्या क्या लोग करने को तैयार हैं और क्या क्या कैसे कैसे भड़काया जा रहा है सनातन के विरोध में। सुदर्शन चैनल पर आप 8 बजे बिंदास बोल में 2 फरवरी वाले शाम का जरूर देख लेना मोबाइल में ढूंढ के, क्योंकि सुदर्शन से जो मुझे जानकारी मिलती है मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ, ताकि जो सुदर्शन लोग नहीं देखते हैं वो ऐसे जान लें। और वैसे सभी लोगों को सुदर्शन न्यूज़ चैनल जरूर देखना चाहिए। सुदर्शन ये टीवी चैनल है, लेकिन मेरा नहीं है, ना मेरे किसी परिचित व्यक्ति का है, लेकिन बस इतना है कि वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं और मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वो मेरे परिचित नहीं है। तो सुदर्शन चैनल पर आपको बिंदास बोल भी देखना चाहिए और भी वैसी न्यूज़ें सुननी चाहिए जो, अगर आप चाहते हैं कि सच्ची न्यूज़ें आपको मिले, सच्ची बिल्कुल यथार्थ सच्ची खबर मिले, तो आपको सुदर्शन चैनल जरूर देखना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, दीक्षा लीजिए और करिए मलिच्छों का विनाश, करिए विधर्मियों का विनाश और करिए धर्म का प्रकाश, सत्य सनातन का प्रकाश। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो देश का विरोध करते हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं और जो मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, यानी जैसे एक अजहर जैसे लोग, तो ऐसे लोगों को 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। 72 हूरें फिर उनको एक एक तिल बराबर नोच के खाएंगी, क्योंकि वो तो बड़ी होती हैं और ये तो छोटा होगा, और 72 हूरों से करेगा क्या। तो इसके लिए तिल बराबर वो अपना नाश्ता तब भी कर लेंगी अजहर जैसे लोगों को, जिसने सनातन मतलब मंदिर को तोड़ने की बात की, राम मंदिर को। तो ऐसे अजहर जैसे लोगों को 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। पता नहीं, हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोग भारत में जीवित कैसे रह जाते हैं। कन्हैया लाल जैसे निर्दोष लोगों की गर्दन काट दी जाती, लेकिन अजहर जैसे लोग जो जहर घोलने का कार्य करते हैं देश में, और ऐसे लोग पता नहीं जीवित कैसे रह जाते हैं। ये हिंदुओं के लिए भी शर्म की बात है। तो आपको बिंदास बोल पर पूरी जानकारी मिल जाएगी 2 फरवरी के शाम के 8 बजे वाले में, कि अजहर कौन है, क्या उसने बोला भगवान राम के लिए, और 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता बोला है।
समझ लीजिए, जो आप हिंदू नाम वाले आके और हमसे कहते हो घुमाने फिराने की बात कहीं ना करो, कहीं कहते हैं मोदी का पिल्ला, कहीं कहते हैं आप घुमाते बहुत हो। अगर आप हिंदू हो तो वास्तव में समझ जाना, आपको भी उसने कुत्ता बोला है। 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता बोला है अजहर ने। तो ऐसे अजहर को 72 हूरों के पास नहीं पहुंचाने की दम है तुम्हारे पास, और हमसे कहते हो कि घुमाने फिराने की बात मत करिए ज़्यादा। शर्म आनी चाहिए आपको भी और हमको सबको, जो अजहर जैसे लोग सुअर जीवित हैं अभी तक। कुत्ता तो वफादार फिर भी होता है, अपने मालिक के लिए जान भी दे देता है, लेकिन सुअर केवल गंदगी फैलाता है और कुछ नहीं करता है। तो अजहर जैसे लोग सुअर अभी भी जीवित हैं भारत में और स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनको जेल में भी नहीं पहुंचाया गया। शर्म आनी चाहिए सनातनियों को, सभी को, हमको भी और आपको भी मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ऐसे लोगों को मिटाने के लिए साधना आज मैं लाया हूँ। ये साधना करिए और फिर मिटाइए। अगर आप अस्त्र शस्त्र नहीं लड़ सकते हो भाई, कुछ नहीं कर सकते हो, तो मंत्रों की साधना के बल से करिए, अपना दिल तो दिखाइए सनातन के प्रति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।